और देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग है, इजी है, सबसे ज्यादा इजी यही है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स है और स्कोरिंग भी है। आपको केवल पास होना है, आप स्पेशल बैंक स्टूडेंट, आपको केवल पास होना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स और जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उनको कर लीजिए, तो 100% पास हो जाओगे। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो है, प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डिटर्मिनेंट के 3-4 लेक्चर है उनको देख लीजिए, और मैट्रिक्स के 3-4 लेक्चर उनको देख लीजिए, और जो मैं ये क्वेश्चन पेपर से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट उनको कर लीजिए, बस इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर सीरियसली कर लिया तो 100% आपका स्पेशल बैंक क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, ये स्पेशल वीडियो स्पेशल बैंक पेपर के स्टूडेंट्स के लिए है, और अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट का सेक्शन ए हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, कुछ क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं केवल उन क्वेश्चंस को आपको बताऊं जो हर बार रिपीट होते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल पास होना है, पासिंग मार्क्स लाना है, हाँ? पासिंग मार्क्स लाना केवल आपका उद्देश्य है। तो 100 में से 100 लाने की आपको जरूरत नहीं है, अगर 100 में से 100 लाने की जरूरत होती तो पहले ला चुके होते आप। तो स्पेशल बैंक पेपर के स्टूडेंट्स हैं आप, इसलिए मैं चाहता हूं कि केवल वो क्वेश्चन आपको बताए जाए जो हर बार रिपीट होते हैं, और नॉर्मल स्टूडेंट भी जो नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं उनको भी अगर केवल पास होना है तो भी इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। और अन्य कोई क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन, उत्साह बढ़ता है, हमें लगता है कि नहीं आप लोग पसंद कर रहे हैं, आपके कमेंट से भी हमारा उत्साह बढ़ता है, फिर हम आपको और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये है कि लिमिट x टेंस टू 3 और 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है कि अगर x की जगह 3 रखते हैं तो 0/0 की कंडीशन बनती है, तो इसमें हम x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी, इसका आंसर सीधे सीधे आ जाता है 7/6, ठीक है। लेकिन जो आपके पास अगला क्वेश्चन आएगा स्पेशल बैंक पेपर का, हो सकता है इसमें लिमिट का क्वेश्चन तो होगा बट थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, तो ये इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार रिपीट होता है, लगभग 99% चांस इसके रिपीट होने के हैं। क्या है कि इसमें दे रखा है कि प्रूव दैट tan 7a माइनस tan 4a माइनस tan 3a, क्या है, tan 7a माइनस tan 4a माइनस tan 3a इज इक्वल टू tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a, ओके। ये प्रूव करना है आपको, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, 7a 4a 3a आपको दिख रहा होगा, ये हर बार रिपीट होता है। थोड़ा सा अंतर इसमें यह है कि 7a की जगह पे कभी कभी 5a और 3a और 2a आ जाता है, 7a की जगह 5a, 4a की जगह 3a और 3a की जगह 2a, कभी कभी ऐसा आ जाता है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। हाँ, अगर 7a 4a 3a वाला कंडीशन आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन स्टूडेंट, ये अगर 7a 4a 3a है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 7a को आप लिख सकते हैं 4a प्लस 3a, हाँ, 4a और 3a को जोड़ करके 7a बनता है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो बस यहीं तक है, ये अगर ये समझ में आ गया, अगर ये 5a 3a और 2a वाला है तो ये ऐसा लिखेंगे कि आपको हम जानते हैं कि 5a इक्वल टू 3a प्लस 2a होता है, बस, और सारा एक जैसा है। अगर ये वाला आया तो 7a इक्वल टू 4a प्लस 3a करेंगे, ठीक है, 7a इक्वल टू 4a प्लस 3 हम जानते हैं, ठीक है। अब 7a 4a 3a इसलिए किया क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन में दिख रहा है, अब उसमें 10 भी तो दिख रहा है ना, तो दोनों साइड 10 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए, 10 7a और इधर भी 10 ब्रैकेट में 4a प्लस 3a, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ, यहां भी 10 लगा दिया, यहां भी 10 लगा दिया, क्योंकि 10 चाहिए था हमें। ओके, आगे बढ़ते हैं, 10 7a को एज इट इज उतार लीजिए नीचे, और 10 4a प्लस 3a, 10a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, 10a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस
tan A इंटू tan B। याद रखना पड़ेगा आपको भाई, कुछ तो याद रखना पड़ेगा, बिना याद करे तो कुछ नहीं होने का। थोड़ा याद रखना पड़ता है मैथमेटिक्स में भी, और फॉर्मूले प्रैक्टिस से आते हैं। चलिए जो भी है, आप इसको याद रखना पड़ेगा आपको, बिना याद रखे ये नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। ओके, tan A प्लस बी इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A। तो A की जगह पे यहाँ पे 4A है और B की जगह पे 3A है, रख दीजिए। tan A प्लस बी इक्वल टू tan A प्लस tan B। tan A की जगह 4A प्लस tan B की जगह 3A, tan B मतलब tan 3A अपॉन 1 माइनस tan A की जगह क्या है 4A इंटू tan B की जगह क्या है 3A, है ना। बस ये है, A और B की जगह 4A 3A रख देंगे उधर आगे। अब इसका बस हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस tan 4A 3A का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई जब tan 7A में होगा तो tan 7A हो जाएगा, माइनस tan 4A tan 3A का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का tan 7A इंटू tan 4A इंटू tan 3A हो जाएगा, ठीक है जी। इज इक्वल टू बचेगा ये, इसका यहां मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू ये बचेगा tan 4A प्लस tan 3A, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है देखो, अब हमें चाहिए क्या, देखिए हमें चाहिए, देखो इसको ले जाओ उधर और इसको ले जाओ इधर, ठीक है। बस हो गया आंसर, हो गया। कोई दिक्कत नहीं जी। यहां पे कर देते हैं हम इसको, चलो ये देखो यहां पे कर रहे हैं, इसको इधर लाएंगे, 4 इज इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पे, tan 4A tan 3A को इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, tan 7A के साथ tan 7A एज इट इज रखो, tan 7A एज इट इज रखो, इन दोनों को इधर लाएंगे, दोनों को माइनस हो जाएगा, माइनस का tan 4A हो जाएगा और माइनस का tan 3A हो जाएगा, इज इक्वल टू, और ये जो माइनस का इतना पूरा है उसको उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, tan 7A इंटू tan 4A इंटू tan 3A। तो ये प्रूफ हो गया, देखिए प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, यही आया ना, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से आप कर लेना, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में ये डिफरेंशिएशन का है, ये भी चेंज होते रहते हैं, तो इसको मैं यहाँ ना बता करके क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना चाह रहा हूँ। कंप्यूट स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आयोटा। 3 प्लस 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। ये हर बार पूछा जाता है, 100% आएगा ही आएगा। अंतर ये हो सकता है कि 3 की जगह यहाँ पे 2 होगा और 4 की जगह -2 होगा, इतना अंतर हो सकता है बस, लेकिन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोसेस दोनों का एक जैसा, तीनों का जो भी आएगा वो प्रोसेस सेम रहेगा। तो उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पास होना है 6 मार्क्स या 10 मार्क्स का आता है, कभी 6 मार्क्स का आता है कभी 10 मार्क्स का, लेकिन आना कंफर्म है, 100% है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे सिंपल रियल नंबर है कोई 25 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 होता है ना, 5 होता है। तो ऐसे ही इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 3 प्लस 4 आयोटा का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, मतलब ऐसे स्क्वायर रूट है, ये साइन होता है स्क्वायर रूट का। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ जी, क्या होगा इसका, इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे 25 का वर्गमूल 5 लिख दिया, इसका क्या लिखे हैं, क्या लिखे मैं हमें नहीं पता क्या लिखे हैं ना। तो 25 का स्क्वायर रूट, किसी रियल नंबर का स्क्वायर रूट इस रियल नंबर ही होता है, उसी प्रकार से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, सुबह सुबह गाड़ी आती है वो करती है ओके। 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता अभी, लेकिन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही। तो हम मान लेते हैं इसका स्क्वायर 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये मान लिया हमने, ठीक है, क्योंकि ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, बस मान लिया इसका स्क्वायर रूट ये है x प्लस आयोटा y है। अब इस इक्वेशन 1 की हेल्प से x और y की वैल्यू निकालो, वो इक्वेशन 1 को सॉल्व करके ऐसा कुछ करिए कि x और y की वैल्यू निकल जाए। x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो आप इसमें रख देंगे x और y का, आंसर आ गया,
ठीक है, ओके। अब देखिए कैसे करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, हाँ, बोथ साइड्स स्क्वायर करने पर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 3 + 4 आयोटा का रूट का, तो 3 + 4 आयोटा बचेगा। ये पता होना चाहिए आपको, हाँ? किसी भी मान लीजिए ये है, इसका स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो एक्स बचता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 + 4 आयोटा बचेगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो इस x + आयोटा y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो रूट है नहीं, यहाँ तो स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर करने से रूट हट गया, यहाँ स्क्वायर करने से स्क्वायर लगा दिया, जैसा भी होता ही, जैसा होता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है जी। एम्प्लाइज अगला पद, इसको एज इट इज उतारिए, 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर ए, आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab, ये होता है, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, है। तो इसी प्रकार से a की जगह पे यहाँ पे x है, b की जगह पे आयोटा y है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल बैक पेपर वाले स्टूडेंट है, इसलिए मैं बहुत आराम से कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक छोटी छोटी चीज आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि देखिए रट करके नहीं होगा, आपको समझना तो थोड़ा पड़ेगा ही अगर आपको स्पेशल बैक पार करनी है, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² मतलब x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x 2 × x × आयोटा y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है जी। और 3 + 4 आयोटा एज इट इज रखो यहाँ पे, इज इक्वल टू x² हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आयोटा y का स्क्वायर, हाँ, आयोटा y का जो स्क्वायर होता है ना, इसको हम आयोटा का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसलिए -y² रह जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि देखिए आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा की पावर 3 का मान होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मान होता है 1। ये 4 मान आपको याद रखने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए -y² हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस का y², ओके, प्लस ये पूरा आयोटा वाला पद हो गया, तो आयोटा बाहर ले लो, अंदर रख लो आप 2xy, ठीक है। एक ये हो गया, ये रियल पार्ट, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट है, जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब इन दोनों की कंपेयर बोथ साइड, दोनों सॉरी, कंपेयर बोथ साइड, बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होता, उसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, जिसमें आयोटा नहीं है, वो है x² - y², x² - y² इज इक्वल टू, इधर क्या है, रियल पार्ट 3 है जिसमें आयोटा नहीं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। एंड अब इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे, देखिए इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना, आयोटा के साथ जो भी होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा उसमें शामिल नहीं होता, तो 2xy क्या होगा, 2xy इज इक्वल टू, आयोटा के साथ इधर क्या है 4 प्लस का 4 तो 4, ठीक है, तो 2xy = 4 हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब स्टूडेंट इसमें क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको थोड़ा सा समझनी होती है, या इसको याद कर लेना आप, अगर समझ नहीं पाएंगे आप तो याद कर लेना, ठीक है। क्या करना है कि यहां करें, चलो इधर करते हैं इसको, हाँ इधर करते हैं, ये इक्वेशन 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब हमें देखिए, हमें एक तरीका तो यह है कि 2 और 3 को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालो, यहां रख दो, हाँ, लेकिन यहां पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू 3 से निकाल के 2 में रख दो और फिर x की वैल्यू निकालो, तो थोड़ा और लेंथी हो जाता है। तो इसका एक ट्रिक है स्टूडेंट कि जैसे x² - y² है, वैसे एक इक्वेशन x² + y² की बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए, अगर हमें x एंड x² - y², x² - y² तो ये है ही ऑलरेडी,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वेशन बन जाती तो काम हो जाता, ठीक है ना। तो उसका हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, एक याद रखना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इक्वल होता है, खोलेंगे तो इक्वल आएगा दोनों, हाँ। तो जब ये याद अगर होगा आपको तो एम्प्लाइज, अब आप आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज रखो इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए इक्वेशन 2 से आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 3 रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है ना, प्लस यहां पे क्या रख सकते हैं देखिए 2xy की जगह 4, तो जो ये 4 है ना इसको 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पूरे को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर को 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2xy की जगह 4 रखो, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और टोटल 25 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए भाई। लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट, सॉरी लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटा दिया, तो जब लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटा दिया तो राइट साइड में क्या होता है स्क्वायर रूट लगता है, ये तो पता होना चाहिए आपको। जब लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट हटा दिया तो राइट साइड में स्क्वायर रूट लगता है। जब लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाते हैं ना तो राइट साइड में स्क्वायर रूट लगता है, प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन हम केवल प्लस लेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस है, पूरा टोटल प्लस है। ओके, तो यहां से आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, 3 तो ये थी 4। अब देखिए बस हो गया काम। इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करो बस। अब देखो नाउ क्या करेंगे, नाउ 2 प्लस 4 एम्प्लाइज 2 और 4 को जोड़ने पर, 2 और 4 को जोड़ने पर 2 क्या है 2 लिख दो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये है 2, हाँ 3, और उसके नीचे लिख दो 4 को भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। जोड़ने पर हाँ जोड़ने पर क्या हो, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कट जाएगा भैया, इज इक्वल टू क्या होगा 5 और 3 8 होगा, ठीक है। और 2x स्क्वायर बराबर 8 है तो यहीं आगे लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा भैया 2 बटे में जाएगा ना तो 8 बटे 2 8 बटे 2 4 होता है। एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया तो x बराबर क्या होगा भैया बताओ, x बराबर हो जाएगा आपका, चलो नीचे करते हैं है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर क्या होगा, जब इसको स्क्वायर हटता है तो उधर रूट लगता है कि नहीं लगता बताओ, प्लस माइनस भी लगता है रूट भी लगता है, तो प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। एंड अब इक्वेशन 2 एम्प्लाइज, अब इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है भैया, इक्वेशन 2 क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकल गई, ठीक है, x की वैल्यू निकल गई, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो तो -2 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कुल मिला के, हाँ प्लस माइनस 2 भी लिख सकते हैं, या 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और बराबर 3 है। एम्प्लाइज 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एम्प्लाइज वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √1 प्लस माइनस 1, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1, देयरफॉर 1 एम्प्लाइज। अब इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू रख दीजिए, इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। इक्वेशन 1 क्या है √3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू x की जगह पे कहां गया x प्लस 2, हाँ तो प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस बाहर ले लो, बल्कि x की जगह पे 2 रखो प्लस
आयोटा वाई, वाई की जगह 1, 1 रखो या ना रखो एक ही बात है, तो 2 प्लस आयोटा, तो 2 इसका स्क्वायर रूट जो है 2 प्लस, जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 आया था ना, ऐसे ही इसका 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा आ गया है आंसर। तो आपके 6 या 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना होगा कि 3 प्लस 4 आयोटा की जगह 7 प्लस 3 आयोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जरा इसको करिए आप। 7 प्लस -7 + 24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है और कमेंट में बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। एक आंसर चेक करने का दूसरा तरीका ये भी है कि जो आपका आंसर आता है उसका स्क्वायर करके देखो, स्क्वायर करके, हाँ, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर करके देखो, सॉल्व करके 3 प्लस 4 आयोटा आना चाहिए वापस, है। जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 का क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूं उनको बहुत गांठ बांध के बहुत अच्छे से मेहनत से कर लीजिए, अदरवाइज कभी भी आपकी बैक नहीं निकलेगी। अगर मेरे वीडियो लेक्चर से आपकी बैक नहीं निकलती है तो कभी नहीं निकलेगी, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 8-10 साल से स्टूडेंट आप लोगों को, आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा हूँ, तो मुझे इतना अनुभव हो गया है कि बच्चे कितने कमजोर हैं और कहाँ तक उनको समझाया जा सकता है। तो इस आधार पे मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस बार भी इन वीडियो लेक्चर को देख के भी अगर आपकी बैक क्लियर नहीं होती है तो आपको बहुत सोचने की जरूरत है, हाँ? तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 6th टर्म ऑफ द, अच्छा ये 6th टर्म ये भी आपका चेंज होता रहता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 जो है सेट थ्योरी का है, ये हर बार रिपीट होता है, ठीक है। एक जैसा प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा हुआ इन द डिप्लोमा क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट 40 है, हाँ, और 24, देखिए इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप कि जैसे ये इंग्लिश बोलने वालों को आप ई से डिनोट कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने वालों का सेट, और ये है आपका हिंदी बोलने वालों का सेट, हाँ, हिंदी एच से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो केवल इंग्लिश बोलते हैं यहाँ आएंगे, जो केवल हिंदी बोलने वाले यहाँ आएंगे, और हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले ये टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ई जो है इंग्लिश बोलने वालों का सेट है और एच आपका हिंदी बोलने वालों का सेट है। तो इसके आधार पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोल रखा है कि 40 स्टूडेंट टोटल हैं जो इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये जरा आपको समझना होता है, ठीक है, ये जरा आपको समझना होता है। कभी कभी ये दिया होता है, ये जरा आपको समझना कैसे होता है। देखिए जैसे नंबर ऑफ ई मतलब इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 25 हैं, 25 है, 24 के नहीं, हाँ सॉरी 24 है, कितने हैं, 24 है, 24 यहाँ लिखा हो ना, हिंदी में भी लिखा हुआ कि 40 विद्यार्थी में 24 अंग्रेजी तथा 25 हिंदी बोलते हैं, 25 हिंदी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एच, हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 25 है, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ बोलते हैं वो कितने हैं, वो 40 हैं, कितने हैं, 40 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ई यूनियन एच, ये ध्यान रखना, ई यूनियन एच इक्वल टू 40 है, ई यूनियन एच इक्वल टू क्या है, 40 है। मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कुछ ना कुछ बोलने वाले 40 हैं। यूनियन का मतलब होता है दोनों, ई और एच दोनों बोलने वाले, ये पूरा यूनियन में पूरा आता है, ठीक है। और अब ये कह रहा है आगे कि कितने विद्यार्थी दोनों भाषा बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले जो दोनों बोलते हैं वो कॉमन एरिया में आएंगे यहाँ पे, तो उसको डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन से, ई इंटरसेक्शन एच। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों के लिए इंटरसेक्शन लगता है, कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, हाँ। और यूनियन मतलब हिंदी या इंग्लिश में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है, तो उसमें सारे आ जाते हैं, जो दोनों भी बोलते हैं वो भी आते हैं, जो केवल इंग्लिश बोलते हैं वो भी आते हैं, जो केवल हिंदी बोलते हैं वो भी आते हैं, ठीक है ना, सारे आते हैं।
तो ये यूनियन हो गया, ठीक है। और अब इसका मतलब ये हो कि ये हमें निकालना है कि दोनों बोलने वाले, जो दोनों बोलने वाले, केवल दोनों बोलने वाले हाँ कितने हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए एक फॉर्मूला है, वी नो दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना आपको, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ए और बी की जगह ई और एच है, बस सिर्फ अंतर सिर्फ इतना है। तो नंबर ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ए यूनियन बी इक्वल टू ये है तो नंबर ऑफ ई यूनियन एच इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैल्यूज रख दो, ई यूनियन एच की वैल्यू 40 दे रखी है, ये आपको पहचान लेनी है क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन तो देख रहे होंगे आप, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई 24 है प्लस नंबर ऑफ एच कितना है 25 है माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट अगर आपके पास समय है तो डिटेल वीडियो लेक्चर आप सेट थ्योरी के देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखी है वहां पे सीरियल से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर और अच्छे से समझना है तो, ठीक। किसी भी क्वेश्चन का डिटेल लेक्चर आप देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज या सीरियल से जो वीडियो लेक्चर है उनको देख सकते हैं आप। अच्छा एम्प्लॉइज आगे देखिए, ये 40 ही रहेगा और ये 24 और 25 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच एज इट इज लिख दीजिए, ई इंटरसेक्शन एच, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओ, 40 को उधर ले जाओ, ठीक है। कैसे करेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 49 इधर ही रहेगा राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में 40 था उसको राइट साइड में लिखेंगे तो प्लस का 40 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40, और ये 49 में से 40 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। शॉर्टकट तरीका इसमें यह है कि ये कह रहा है कि टोटल कितने हैं, देखो जब भी हम वेन डायग्राम में, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं हाँ, ऐसे गोले बना के जब भी हम इसमें नंबर लिखते हैं तो पहले सबसे पहले कॉमन एरिया को भरा जाता है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले कॉमन एरिया को भरा जाता है। अब कॉमन एरिया में क्या आएगा, कॉमन एरिया में देखिए 40 तो टोटल हैं और इंग्लिश बोलने वाले 24 हैं और हिंदी बोलने वाले 25 हैं, तो 24 और 25 मिला के कितने हुए 49 हुए, और टोटल जबकि 40 ही है तो इसका मतलब 9 एक्स्ट्रा है, तो 9 एक्स्ट्रा मतलब वो कॉमन वाले एरिया में होंगे 9। बस आंसर आ गया आपका 9 यहाँ पे। अब इसको पूरा करना है ई को, तो ई को कैसे पूरा करेंगे, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले 24 है तो 9 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है ई के अंदर, और कितना आना चाहिए 15 और आ जाएगा, तो 15 और 9 24 हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इसको पूरा करना है तो यहाँ 16 और 9 16 होगा, क्योंकि 16 और 9 25 है, 25 होना चाहिए, और टोटल जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। देखो ना 15 और 9 24 और 16 40। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इनको करने का तरीका है। तो मेन क्या है, कभी कभी आपको ये लिखा होगा और कभी कभी आपको सिंपल दे रखा होगा कि नंबर ऑफ ए 20 है, नंबर ऑफ बी 15 है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालिए क्वेश्चन मार्क। कभी ऐसा दे रखा होगा, कभी लैंग्वेज में दे रखा है तो आपको पहले ऐसा बनाना पड़ेगा तब सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल दे रखा है तो और इजी आपके लिए हो जाएगा, नंबर ऑफ ए दे रखा है, नंबर ऑफ बी दे रखा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, और ये फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए और जरा मुझे कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से सेक्शन बी हो गया है। एक 19वां क्वेश्चन है लास्ट इसका, इसमें ये ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, वैसे तो कई बार पूछा जाता है ये,
इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको ए दे रखा है, ए दे रखा है आपको 4165, ठीक है। ए दे रखा है, आपको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ए दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट ये आपको फॉर्मूला होता है एक ए इनवर्स का, याद रखना होगा आपको। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो कहने का मतलब ये है, अगर ए इनवर्स चाहिए तो पहले डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट निकालो और ए का एडजॉइंट निकालो। इसका ए निकाल तो ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट क्या होगा, मैट्रिक्स का डंडे जो ऐसे मुड़े हुए उनको हटा के सिंपल डंडे लगा दो, 4165, ये डिटर्मिनेंट होता है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए। इसको निकाल लो, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ, हाँ, या फिर लेफ्ट के टॉप का मल्टीप्लाई राइट के बॉटम में किया जाता है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 5 में किया जाता है, फिर बीच में माइनस का साइन, और लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा। सॉल्व करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। डिटर्मिनेंट, और देखिए स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग है, इजी है, सबसे ज्यादा इजी यही है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स है, और स्कोरिंग भी है। आपको केवल पास होना है, आप स्पेशल बैक के स्टूडेंट, आपको केवल पास होना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स और जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उनको कर लीजिए, तो 100% पास हो जाओगे। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स जो है, प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डिटरमिनेंट के 3-4 लेक्चर है उनको देख लीजिए, और मैट्रिक्स के 3-4 लेक्चर उनको देख लीजिए, और जो मैं ये क्वेश्चन पेपर से बता रहा हूं इंपॉर्टेंट उनको कर लीजिए, बस। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर सीरियसली कर लिया तो 100% आपका स्पेशल बैक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 और 5, 5 चौको 20 होता है, माइनस 6 एकम 6, 20 में से 6 गए, कितना बचता है बताइए बताइए बताइए, 14 बचता है जी। और 14 आ गया, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। 14 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 14। अब आपको एडजॉइंट चाहिए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडीजे से डिनोट करते हैं इसको, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट, इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। क्या बता रहा हूं? शॉर्टकट तरीका। किसी भी मैट्रिक्स का, लेकिन 2x2 के लिए है, 2 रो 2 कॉलम के लिए है यहाँ, किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो, क्या निकालना हो, एडजॉइंट निकालना हो, तो जो मेन डायगोनल होता है ना, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम वाला, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, और इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपस में बदल दो, 5 को इधर ले जाओ, 4 को इधर, तो 5 को इधर ले गया और 4 को इधर, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ ये होता है बस। मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, 5 ऊपर 4 नीचे, और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट के चिन्ह बदल दो, साइन बदल दो। 6 का प्लस का 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो उसको प्लस का करते, साइन बदल दो। मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का साइन बदल दो, बस हो गया। ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 14, हाँ, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 5 माइनस 1, ये ना 5 माइनस 1 माइनस 6 और 4, ध्यान देना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 14 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/14, फिर 1/14 का माइनस 1 के साथ तो माइनस 1/14, फिर 1/14 माइनस 6 के साथ तो माइनस 6/14, और फिर इसके 4 के साथ तो 4/14, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक। तो ये इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसको भी कर लीजिएगा, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के सारे लेक्चर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, आपके बहुत काम आएंगे और आपकी बैक को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर और
मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से स्टूडेंट ये सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है और फिर सेक्शन सी में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि जो आते ही आते हैं ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको चाहिए कि सेक्शन सी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें लगे कि नहीं आपको जरूरत है, तभी हम बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, थैंक यू, गुड लक।